नमस्कार, ब्रेकिंग देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और भोपाल से आ रही एक बड़ी खबर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस बड़ी खबर से। सुबह 9 बजे कल मंत्रिमंडल का होना है विस्तार। कल सुबह मोहन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। रामनिवास रावत को कल मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी और राजभवन को इसकी पूर्व सूचना दे दी गई है। जानकारी यह भी मिल रही है कि विजयपुर से विधायक रामनिवास रावत मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं कल सुबह 9 बजे। और मंत्रिमंडल विस्तार का जो जिक्र हुआ उस खबर पर अब पूरी तरह से मुहर लग चुकी है। राजभवन को पूर्व सूचना दे दी गई है शपथ ग्रहण के लिए। विजयपुर से विधायक रामनिवास रावत को कल मंत्रिमंडल का सदस्य होने के लिए मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। रामनिवास रावत जो कि विजयपुर से विधायक हैं, राजभवन में इनका शपथ ग्रहण होगा। शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, कल होना है शपथ ग्रहण, क्या डिटेल्स मिल पा रही है, क्या रहेंगी औपचारिकताएं? हाँ देखिए, बिल्कुल लंबे समय से करीब एक महीने से ही अटकलें चल रही थी कि डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट का विस्तार कब होगा। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो लंबे समय से जो कवायद चल रही थी कि जल्द हो सकता है, तो वो अब संभावना की जो बातें थी वो अब कल उस पर मुहर लगने जा रही है। और सबसे पहले आज सुबह न्यूज 18 ने ये बताया था कि मोहन यादव कैबिनेट का विस्तार कल है और वो दिन तय हो चुका है। कल सुबह 9 बजे ये विस्तार होगा और इसको लेकर जितनी भी अटकलें थी वो खत्म हो चुकी है। और कल रामनिवास रावत जो विजयपुर से 6 बार विधायक रहे हैं, कांग्रेस से लोकसभा चुनाव के समय रामनिवास रावत भाजपा में आए थे और कहीं ना कहीं भाजपा का रामनिवास रावत काफी सीनियर नेता है और उनसे कमिटमेंट भी था और वो वादा था कि उन्हें मंत्रिमंडल विस्तार में लिया जाएगा, तो वो कल पूरा होने जा रहा है। सबसे अहम बात है कि रामनिवास रावत कांग्रेस के काफी कद्दावर नेता में माने जाते रहे हैं और उनकी जीत भी लगातार 6 बार हुई। एक चुनाव वो जरूर बीच में हारे और उसके अलावा अगर देखा जाए तो लोकसभा सीट जो मुरैना की थी उसकी जीत में कहीं ना कहीं रावत की सबसे बड़ी भूमिका रही और रावत के कारण ही माना जाता है कि मुरैना सीट जिसमें कांटे की टक्कर थी और आखिर में वो भाजपा ने उसको जीत हासिल की। इसी सारी वजह से रामनिवास रावत का दावा मजबूत था और अब वो कल शपथ लेंगे। राजभवन में तैयारियों के लिए सूचना जा चुकी है। जो कार्ड छपते निमंत्रण के वो भी छपने के लिए जा चुके हैं। तो सारी जो अटकलें थी वो अब साफ हो चुका है कि खत्म हो चुकी है और कल मंत्रिमंडल विस्तार होगा और सुबह 9 बजे। अब उसमें कौन कौन नेता रहेगा अभी ये साफ होना बाकी है, लेकिन ये साफ है कि कुछ बड़े नेता जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं या जो बड़े नेता हैं केंद्रीय मंत्री, वो इस मंत्रिमंडल विस्तार में कल शामिल हो सकते हैं। लेकिन शैलेंद्र, चर्चा शुरू में ये थी कि कम से कम 2 मंत्री संभव है कि शामिल होंगे कैबिनेट में, लेकिन अभी रामनिवास रावत का ही नाम सामने आ रहा है। देखिए, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा पर अभी उपचुनाव हो रहा है और वहां पर 10 तारीख को वोटिंग है और कल 8 तारीख को ही वहां पर शाम को प्रचार थमना है। तो कहीं ना कहीं कमलेश शाह को जो वादा किया है या उन्हें मंत्रिमंडल में लिया जाना, हो सकता है कि वो तीसरे चरण में उन्हें मंत्रिमंडल विस्तार में लिया जाए, क्योंकि कल अगर उन्हें शामिल किया जाता है तो कांग्रेस इस बात को लेकर लीड ले सकती थी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कि अमरवाड़ा सीट बीजेपी हार रही है और इसलिए इन वक्त पर कमलेश शाह को इस सीट पर या मंत्री बनाया गया ताकि जीत हासिल हो सके। तो इस डर से हो सकता है कि कमलेश शाह के नाम को लेकर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हो सकता है देर शाम तक इसको लेकर भी कुछ फैसला हो जाए, लेकिन अभी तक जो सूचना है वो साफ है कि एक ही मंत्री कल शपथ लेंगे। उसके अलावा क्योंकि राजनीति में कई बार आखिरी दौर तक उठापटक होती है, चिंतन होता है, मनन होता है, तो अभी तो 24 घंटे बाकी हैं, तो हो सकता है कि कोई एक नाम जुड़ जाए। लेकिन जो सूचना है वो एक ही नाम की है, तो निश्चित ही ये माना जा सकता है कि कमलेश शाह को इसलिए वेट कराया जा रहा है कि जब ये रिजल्ट आ जाएंगे 13 जुलाई को, जब उनके चुनाव के वहां पर अगर वो जीतते हैं तो निश्चित ही एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार किया जा सकता है। लेकिन अभी कोई गलत मैसेज ना जाए ये सोचकर हो सकता है पार्टी अभी रुक गई है। बिल्कुल स्वाभाविक है। और जो आगे डिटेल्स इस पर होंगी, मंत्रिमंडल से संबंधित, विस्तार से संबंधित जो भी विषय होंगे इस पर और डिटेल्स आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, इस पूरे मामले पर जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और इस पूरे मामले के पर आगे अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे और रुक करेंगे अगली खबर का। कवर्धा से एक बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर एक मिनी पिकअप पलट जाने की वजह से 5 लोग इस हादसे में घायल हुए बताया जा रहा है और पिकअप में 10 से ज्यादा लोग सवार थे। बड़ा हादसा होने से बचा है। पंडरिया थाने के घुटर कुंडी गांव में यह हादसा हुआ है और आपको बता दें कि इस हादसे में
जहां कवर्धा में मिनी पिकअप के पलट जाने की वजह से 5 लोगों को चोट आई है और गनीमत ये रही कि किसी तरह की कोई जनहानि यहां पर नहीं हुई। तस्वीरें हादसे के बाद की हम आपको दिखा रहे हैं। ये कवर्धा से सामने आई तस्वीरें हैं और मिनी पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। अब कारण क्या रहा इस दुर्घटना का, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है और विस्तारपूर्वक जानकारी और आगे आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि कवर्धा में मिनी पिकअप पलटने की वजह से ये हादसा हुआ है और इसमें तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक बार फिर उसी तरह की पुनरावृत्ति घटना की हुई है, जिसमें कि लोडिंग वाहन में लोगों को बैठाकर ले जाया जा रहा था और देखने में ये लोडिंग वाहन ही प्रतीत हो रहा है, जिसमें कि सामान रखने के लिए पीछे जगह पर लोगों को बैठाया गया था, ट्रैक्टर्स में और ट्रक्स में और इस तरह के पिकअप में, लोडिंग पिकअप में लोगों को लेकर जाना घातक किस तरह से साबित होता है, ये तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां करती हुई। और बलरामपुर में धान खरीदी में लाखों का गबन, 77 लाख रुपए, 11 लोगों के खिलाफ इसमें एफआईआर दर्ज हुई है। 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल भंवरमाल धान खरीदी केंद्र का यह पूरा मामला है। 2023-24 में धान खरीदी में गड़बड़ी यहां मिली थी। ग्यारह लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है, 4 की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है, जिसमें 77 लाख रुपए के गबन का यह मामला अब तक सामने आया। में अनियमितता के संबंध में खाद्य अधिकारी प्रशांत राजवाड़े ने लिखित आवेदन पत्र जांच उपरांत दिया कि भंवरमाल धान खरीदी केंद्र में करीबन 77 लाख का गबन 11 व्यक्तियों ने मिलकर किया है। धान खरीदी प्रभारी विक्रम गुप्ता एवं अन्य सहयोगी द्वारा 77 लाख का गबन 2023-24 में खरीदी के समय में करने के संबंध में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। अभी 4 लोग गिरफ्तार हैं, अन्य लोग फरार हैं। तो ये आईपीसी की धारा 409-34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। और कवर्धा में चलते ट्रक में आग लगने का एक मामला सामने आया, जहां आग लगने से केबिन पूरी तरह से जल गया और ड्राइवर और उसके हेल्पर ने ट्रक से कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। ट्रक में लोहा भरा हुआ था। जबलपुर से रायपुर ये ट्रक ले जाया जा रहा था। नेशनल हाईवे पर चिल्फी घाटी के पास यह हादसा हुआ बताया जा रहा है, जहां आग से ट्रक का केबिन जलकर पूरी तरह से राख हो गया। हालांकि ड्राइवर और उसका हेल्पर दोनों सकुशल हैं, दोनों की जान बचा ली गई। ये एक राहत की बात है। और अब एक बात ऐसी पहल की जिसमें ड्रोन की सहायता ली गई। बुरहानपुर में वन विभाग ने कमर कस ली है। कॉम्बिंग और गश्त शुरू हो चुकी है। गश्त ड्रोन की आवश्यकता गश्त में क्यों पड़ी, ये इस रिपोर्ट में देखिए। हर चुनौती से निपटने को तैयार, हथियारों से लैस जवान मुस्तैद। गाड़ियों का काफिला चल रहा है, एक के पीछे एक गाड़ियां हैं। टॉप एंगल का वीडियो किसी फिल्म का दिखता है। एक और तस्वीर देखिए, गाड़ियों का काफिला रफ्तार से बढ़ रहा है। एक गाड़ी को छोड़कर सभी गाड़ियों का रंग एक जैसा है, सफेद। कच्ची सड़क पर गाड़ियां रफ्तार भर रही हैं। अब तीसरी तस्वीर देखिए, वर्दी में जवान हैं, एक दो नहीं पूरे 120 हैं। सब गाड़ियों के पास खड़े हैं, हथियारों से लैस हैं। भले आप इसे किसी फिल्म की शूटिंग समझ रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए ऐसा नहीं है। तस्वीरें बुरहानपुर के नेपानगर की हैं और यहां वन विभाग तैयारी कर रहा है कॉम्बिंग ऑपरेशन के लिए। इन जवानों की मदद के लिए ड्रोन आसमान में है। ड्रोन के जरिए ही ये तस्वीरें ली गई हैं जो किसी फिल्म की लग रही हैं। अब आपको कॉम्बिंग ऑपरेशन की वजह भी बताते हैं। दरअसल जंगल में अतिक्रमण कर हजारों की संख्या में पेड़ काटे गए हैं। 2 साल में जंगल को काफी नुकसान पहुंचा है। ऐसे लोगों को वन विभाग ने सख्त चेतावनी दी है। साथ ही खंडवा वन विभाग के सीसीएफ ने 120 कर्मचारियों के साथ जंगल में गश्त की। गश्त से माफिया को संदेश गया कि गड़बड़ी की तो खैर नहीं।
जंगल पर नजर रखने के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है ताकि तुरंत एक्शन लिया जाए। तो जंगल बचाने के लिए अभियान शुरू किया गया है। उम्मीद है इससे पेड़ काटने वालों पर लगाम लगेगी। गणेश कुमार, न्यूज़ 18, बुरहानपुर। बढ़ते आगे, खाद्य सामग्री की पैकिंग की एक एक्सपायरी डेट होती है और एक्सपायरी डेट का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। बलरामपुर में ऐसे 2 मामले सामने आए जहां सेहत के साथ खिलवाड़ किया गया। क्या है आखिर ये पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जलेबी बिगाड़ देगी हाजमा, पानी बिगाड़ देगा सेहत। एक्सपायरी डेट का रखें ध्यान। जी हां, खाने पीने के सामान को लेकर एक्सपायरी डेट का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। ऐसा ना करने पर यह जानलेवा भी हो सकता है। खाद्य पदार्थ को तय समय के अंदर इस्तेमाल करने की जरूरत होती है, नहीं तो यह सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कई बार होटल और दूसरी जगहों पर इसका ध्यान नहीं रखा जाता। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें बलरामपुर की हैं जहां खाद्य विभाग कार्रवाई कर रहा है। इस बनी हुई जलेबी को नष्ट किया जा रहा है। इस जलेबी को बनाने के लिए जिस रंग का इस्तेमाल किया गया था वो एक्सपायर हो चुका था। बावजूद इसके होटल संचालक ने इसे जलेबी बनाने में इस्तेमाल किया। इस बात का खुलासा तब हुआ जब खाद्य विभाग ने जांच की। जांच के दौरान होटल की इस गड़बड़ी का पता चला। मौके से तेल और दूसरे खाद्य पदार्थों के सैंपल को भी जांच के लिए भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद खाद्य विभाग कार्रवाई करेगा। अब एक और तस्वीर देखिए। तस्वीरें शाला प्रवेश उत्सव की हैं और यहाँ अप्रैल में एक्सपायर हो चुकी पानी की बोतल को बांटा गया। अधिकारियों कर्मचारियों के अलावा आयोजन में शामिल हुए बच्चों ने भी बोतल से पानी पिया। कार्यक्रम का आयोजन जिला शिक्षा विभाग ने किया था। मामले के सामने आने के बाद ये कहा जा रहा है कि पानी की सप्लाई करने वाली एजेंसी पर कार्रवाई होगी, लेकिन ये बड़ी लापरवाही है। लापरवाही शिक्षा विभाग की भी है। बिना जांच के पानी को बांटा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अनंत और राधिका की शादी में अब बस 5 ही दिन बचे हैं और 12 जुलाई को ये हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक संगीत कार्यक्रम हुआ जो बहुत ही खास रहा और हमेशा के लिए यादगार भी रहेगा। सब जानना चाहते हैं कि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के संगीत कार्यक्रम में क्या हुआ। संगीत में समा बांधा इस पेशकश ने परिवार में नई खुशियों को मनाने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। मंच पर पूरे अंबानी परिवार ने एक साथ परफॉर्म किया। अनंत और राधिका की शादी से पहले हुए संगीत कार्यक्रम में पूरा बॉलीवुड शामिल हुआ। अनंत और राधिका की लाजवाब केमिस्ट्री को म्यूजिकल और यादगार बनाने के लिए बहुत ही खास मेहमान मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर पहुंचे। मंच पर अंबानी परिवार का एक साथ आना और इस तरह जश्न मनाना ये संगीत का ग्रैंड फिनाले रहा। लेकिन देश में होने वाले इस सबसे भव्य शादी की तैयारियों का तो ये शुरुआती दौर है। इससे पहले खास रहा भारतीय क्रिकेट टीम और मुंबई इंडियन के स्टार खिलाड़ियों का पहुंचना। इस मौके पर खास पूजा हुई। कैप्टन रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या क्रिकेटर्स ने पूरे परिवार के साथ विशेष पूजा की और फिर सब शामिल हुए संगीत के ऐसे प्रोग्राम में जिसकी चर्चा हर तरफ है, क्योंकि यहाँ तो खुशी डबल है। शादी से पहले मुंबई इंडियंस के सितारों ने टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप की बड़ी जीत दिलाने में एक अहम भूमिका अदा की है। We are all family here, but I have another family who has made the nation proud, who has made everybody's heart swell with pride, and because of whom the celebrations don't stop. So I cannot tell you what an overwhelming feeling it is to have
my Mumbai Indians family with me here tonight. अनंत और राधिका की शादी से पहले खुशी और जश्न का लेवल आप समझ सकते हैं। आखिर इस मौके पर ये दोहरा जश्न ही कहा जाएगा। Tonight is a day of celebration. But tonight, besides Anant and Radhika, we are going to celebrate India. So with great pride, I call on stage our winning captain Rohit Sharma. रोहित शर्मा के बाद बारी थी सूर्य कुमार यादव की और उनका जिक्र नीता अंबानी ने बहुत ही खास तरीके से किया। No shouting is good enough, no screaming, no cheering is enough. And now that one boy standing on the boundary had all our hearts in our mouths. The one boy only, Mr. Surya Kumar. क्रिकेट के 2 स्टार स्टेज पर आ चुके थे। इसके बाद मंच पर आए वो ऑलराउंडर जिनके रफ टफ मिजाज का पूरा देश कायल है। There is one teenager that we discovered, the person who everybody lost their breath in the last over. Who were all holding your breath in the last over? And he proves one thing: tough times don't last, tough people do. A biggest round of applause for Hardik Pandya. इस तिगड़ी को देखिए, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या, साथ ही पूरी टीम ने देश का नाम रोशन किया है। इसके बाद मुकेश अंबानी भी मंच पर आए और उन्होंने 2011 की यादगार जीत का जिक्र किया, जब महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने वनडे वर्ल्ड कप जीता था। On behalf of all of us and all of India, thank you for bringing the cup back. Mahi was here today and I told him we were in 2011 together and you have done it in 2024 and all of India is very proud of you. Congratulations. So भारत की शान है ये यहाँ और पूरी इंडियन टीम। प्री वेडिंग से लेकर अब शादी के मुबारक मौके तक यहाँ जश्न में रौनक बिखेरने के लिए देश और विदेश से बड़े सेलिब्रिटीज लगातार शामिल हो रहे हैं। इससे पहले जामनगर और फिर इटली में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी हुई थी। तब बॉलीवुड सितारों से लेकर कई इंटरनेशनल स्टार्स ने भी रंग जमाया था। अब यही जश्न 12 जुलाई तक जारी रहेगा और उसके बाद भी चलता रहेगा। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की रस्मों से जुड़ी तस्वीरें इस वक्त हर तरफ छाई हुई हैं। संगीत के बाद अब भी बहुत सी रस्म बाकी है और हर रस्म में रौनक बढ़ती जा रही है। अभी बहुत से कार्यक्रम होने हैं और आने वाला हर दिन अनंत और राधिका की धुनों में पिरोया जा चुका है। और अब वक्त है 20 बड़ी खबरों का। कवर्धा में चलते ट्रक में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया।